आज तक चौधरी अरशद अमीन ने हवाई फायर नहीं किया। जेल के अफसर की उसे बात नागवार गुजरी तो उसने फौरी तौर पे कहा कि तुम आज से मुअत्तल हो, और वो अफसर उससे अगले लम्हे मुअत्तल हो गया। चार पहियों पे सोने वाला शख्स इतनी ऊपर चला गया कि मोहम्मद खान जिनेजो जैसे वजीर आजम ने उसे कहा अरशद अमीन चौधरी को बुलाओ, मैंने खाना खाना है उसके साथ। पूरे पंजाब में वन एंड ओनली चौधरी अरशद अमीन था। चौधरी दा भार किसी ने नहीं चुकिया। कातल था, वो फलाना था, वो डाकू था। जो दौर अरशद अमीन पे था, मैंने अपने दौर में देखा है, वो सीएम को ऐसे फोन उठा के बात करता था कि आम बंदा ऐसा उस सीएम के पीए से भी बात नहीं कर सकता। और ये वो बदकिस्मत दोस्त है हमारा अरशद अमीन, जिसका कत्ल का केस उसके चेहलम तक नहीं चला। लाहौर में उसने बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसके घर तक कोई पैसा नहीं गया। उसके घर में आज भी वही हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अली रज़ा शराजी कहते हैं और आप लोग फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अर्ली 80 में लिया से लाहौर ट्रैक्टर ट्राली की एक्सेसरी खरीदने आने वाले एक ऐसे शख्स की कहानी आज के साथ शेयर करेंगे जो 81-82 में लाहौर की अवानों तक उसका नाम गया और वक्त के वजीर आला और आला गुजरा जो हैं उसके कमरा नंबर 5 दयार सिंह कॉलेज में जाते रहे। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर तज्ज़िया निगार सैयद फुरकान शाह साहब बैठे हुए हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर अरशद अमीन चौधरी ने इतनी जल्दी उफ़क़ की बुलंदियों तक नाम कैसे कमाया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। सर 1980 में लिया से लाहौर आने वाला और एक आम से होटल पर चार पहियों पे सोने वाला शख्स इतनी ऊपर चला गया कि मोहम्मद खान जिनेजो जैसे वजीर आजम ने उसे कहा कि अरशद अमीन चौधरी को बुलाओ, मैंने खाना खाना है उसके साथ। अल्लाह ताला ना बाज़ दफ़ा इंसान पे बड़ा मेहरबान हो जाता है। जी, चौधरी अरशद अमीन जब आया है तो उसी दौर में मेरे से वो सीनियर थे। मेरा भी एक कॉलेज में दाखिला हुआ। जब हम गए तो चौधरी साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, मेरे से सीनियर थे। वहाँ पे जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, फिर हमने एक सियासी जमात की ज़ैली जमात जो तुलबा तंजीम थी उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। चौधरी साहब मेरे से सीनियर मोस्ट थे। मेरा जब दाखिला होता है फर्स्ट ईयर में, तो मैं भी पहले हमने एक अपनी जमात बनाई। आफ्टर दैट हमने MSF में अपने आप को जम कर दिया। लोगों ने चौधरी अरशद अमीन के बारे में अजीबो गरीब बातें की। अच्छा, कि वो कातल था, वो फलाना था, वो डाकू था। मैं ऑन कैमरा, मेरे साथ कोई भी शख्स, क्योंकि मेरी उनकी तस्वीरें भी साथ हैं, दुनिया को भी पता है कि हम दोस्त थे। आज तक चौधरी अरशद अमीन ने हवाई फायर नहीं किया। चौधरी अरशद अमीन ने हवाई फायर नहीं किया, लेकिन मुतअद्दिद कत्लों के केस उसके ऊपर थे। अब वो अल्लाह ताला के पास अच्छी जगह पे चला गया। आबद चौधरी वाला कत्ल अरशद अमीन पे था। इसके अलावा और भी कई कत्ल। वो शख्स जिस स्पीड से उसने अरूज हासिल किया ना, तब सेल्फी दौर नहीं था। लोग हमारे पास कॉलेज में कैमरे मैन लेके साथ आते थे और चौधरी साहब के साथ खड़े होके एक तस्वीर खिंचवाते थे। सही। कैंप जेल में तब सियासी पर्चे हो जाया करते थे। मैं भी MSF का लाहौर का प्रेसिडेंट था तब। उस दौर में हमारे ऊपर मुकदमात का होना कोई नई बात नहीं थी। रात को हम सोए हैं, सुबह उठे हैं तो मुकदमात हो गए। अरशद अमीन चौधरी ने एक सियासी जमात के कहने पे एक बहुत बड़ा अखबार, जिनका अब सबसे बड़ा चैनल भी है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं सर। ये बताइएगा कि उस वक्त के सदर MU कॉलेज के थे ख्वाजा साहद रफीक। उन्होंने जो चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी चेयरमैनशिप छोड़ के अरशद अमीन चौधरी को चेयरमैनशिप क्यों दी? इसकी क्या रीजन थी? पॉलिटिकल प्रेशर आ गया था। ठीक। उन्होंने कहा कि इसको, और जिस दौर में ख्वाजा साहद साहब, अब माशाल्लाह वो भी हमारे साथ जमात में थे, फिर आपस में ग्रुपिंग हो गई और यही ग्रुप MSF की बर्बादी की वजह बनी। ख्वाजा साहद साहब उस वक्त हमारे साथ थे। उस वक्त ख्वाजा साहब का ये वाला दौर नहीं था। उस वक्त वन एंड ओनली लाहौर में एक ही नाम था, बल्कि मरी तक पूरे, कम से कम अगर पाकिस्तान में नहीं तो पूरे पंजाब में वन एंड ओनली चौधरी अरशद अमीन था, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि चौधरी दा भार किसी ने नहीं चुकिया। इसमें कोई नहीं, अगर कोई है तो कहे। फिर एक स्टेज ऐसी आई कि MSF के धड़ाबंदी हो गई। जिस तरह अंग्रेज ने सियासत की ना, डिवाइड एंड रूल, कुछ लोगों को, कुछ जमातों को, कुछ इदारों को भी मैं कह सकता हूं कि अरशद अमीन की ताकत चुभने लग गई।
वो नून लीग जीम के भी रहनुमा थे और उधर आबद चौधरी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे। नून में रहना। वो फिर इस तरह हुआ कि आपस में कत्ल गारे शुरू हो गई। आबद चौधरी का मर्डर हो गया, एमएसएफ की ग्रुपिंग हो गई, उस ग्रुपिंग का नुकसान एमएसएफ को हुआ। उससे पहले अरशद मीर चौधरी पर गोली चली और उसकी टांग पर फायर लगा, ये किसने मरवाई थी? ये आबद चौधरी ग्रुप के एक हमारे ही दोस्त हैं, अब वो भाई हैं, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, क्योंकि उस दौर के ज्यादातर दोस्तों का मर्डर हो गया, जिसमें सेल मोछा, जब्बार, फिर वो शादरा से थे वो जट, क्या नाम मेरे ज़हन से, नवाज जट, बड़े कीमती असासा जो हमारे दोस्त थे ना, उनके मर्डर हो गए। आतिफ चौधरी भी बीच में आया, लेकिन वो नॉन स्टूडेंट था। मैं बात करने से बाज नहीं होऊंगा। अरशद मीर चौधरी का जनवन टेक्नोलॉजी कॉलेज में डिप्लोमे के लिए दाखिला हुआ था। उसके बाद फिर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कॉलेजेस में उसका दाखिला रहा। आतिफ चौधरी का कहीं दाखिला नहीं था। वो हमने लोगों ने, दोस्तों ने कोशिश करके उसका वो आबद चौधरी ने शेल्टर दिया ना, ताकि उसको कोई साथ चाहिए था। हाँ, वो तब ऐसे दोस्तों की जरूरत होती थी। लेकिन अरशद मीन, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने वजीर आला, उस दौर के वजीर आला मंजूर हुसैन भट्टू साहब को उसके पास आते देखा। चट्ठा साहब कमरा नंबर 5 में, हाँ 5-6 2 ही तो कमरे होते थे दयाल सिंह हॉस्टल के। फिर मंजूर भट्टू के अलावा मैंने चट्ठा साहब को देखा, रियाज फतेहाना साहब तो हमारी तंजीम का हिस्सा थे ना। वो हमसे, जैसे अब ख्वाजा साद रफीक साहब ऊपर निकल गए, शहबाज चौधरी साहब निकल गए, राणा तजम्मल साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, ये सारे हमारी एमएसएफ का हिस्सा थे। अकरम गुज्जर साहब थे, सारे एक तंजीम थी हमारी, और बड़ा मुनज़्ज़म सिस्टम था। बस नजर लग गई, मैं तो ये कहूँगा। और वो वक्त जुनेजो साहब ने ख्वाहिश जाहिर करके अरशद मीन साहब से मुलाकात की, और इन सब दोस्तों का जब शेल्टर आ गया, फिर ऐसे ही हुआ कि करते 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 वक्त की देवी जिस हद तक मेहरबान थी उस शख्स पे, उल्टी गंगा बहने लग गई। इतना बड़ा शख्स के जिसे वक्त का वजीर आला उसके कॉलेज में मिलने जा रहा है, और वक्त का वजीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो उसके साथ बैठ के खाना खा रहा है, उसी के भाई को दयाल सिंह कॉलेज के करीब, ग्वालमंडी के करीब उसे कत्ल कर दिया जाता है। और ये इतनी बड़ी जुर्रत किन लोगों ने की? ये क्या वाकया था? ये आजकल जिनका शोर चल रहा है, तीफी भट्ट, इन लोगों पे इल्जाम था। उसके भाई का कत्ल हुआ उस दौर में, जिस दौर में वो उस पे अनलिमिटेड अरूज था, लेकिन वो पार्टी भी मजबूत थी। लुब्बे लबाब चलते आए, वक्त गुजरता गया। फिर वक्त की देवी जो उस पे जिस हद तक मेहरबान थी, उससे कहीं ज्यादा उसके खिलाफ हो गई। अच्छा, जब वो जेल जाता है तो उस वक्त अरशद मीर चौधरी का बड़ा माहौल रहा, या इससे पहले एक गैंगस्टर मजर तिब्बी गुजरा, उसका बड़ा माहौल रहा? मजर तिब्बी का माहौल और किस्म का था। अच्छा। मजर तिब्बी अपनी बारक से बाहर नहीं निकलता था। अच्छा। उसको जेल में फिरने का प्रॉब्लम नहीं था। चौधरी अरशद मीन, इसके बहुत सारे गवाह हैं कि अगर वो ओपन जेल में मोबाइल लेके फिरना नामुमकिन था, तब कॉकटेल होते थे, वो फ़ोन पे बातें करते करते जा रहा है। अगर किसी अफसर की, जेल के अफसर की उसे बात नागवार गुजरी, तो उसने फौरी तौर पे कहा कि तुम ऐसे मुअत्तल हो, और वो अफसर उससे अगले लम्हे मुअत्तल हो गया। ये बात फिल्मों में आप लोगों ने देखी होगी, मैंने ये बात अपनी आंखों से देखी। जेल के अंदर उससे बड़ी बसंत किसी ने नहीं मनाई। और आपकी एक नॉलेज के लिए मैं और इजाफा कर दूं कि जेल में बड़े से बड़े टंटे खां की 7 बजे 8 बजे तक गिनती बंद हुई है। अरशद मीन वाहिद ऐसा शख्स था कि जिसको रात को भी जेल बंद, गिनती बंद, जो लोग जेल को समझते हैं वो मेरी इस बात को समझ जाएंगे कि गिनती बंद होने का मतलब क्या है। उसकी गिनती तक किसी में जुर्रत नहीं कि रात को बंद कर ले। और अगर उसने रात को किसी को मिलने की ख्वाहिश की है और किसी जेल ने उसका वजन नहीं उठाया, और वो मिला। जब एक केस में मैं, मेरे दोस्त साजिद चौधरी और राना इम्तियाज साहब के वालिद साहब, चचा जो हैं राना जुल्फ़कार साहब, हम पे कोई झूठा केस बन गया, हम लोग शेखुपुरा जेल चले गए। उन्हीं दिनों चौधरी अरशद मीन साहब भी हमारे साथ उस केस में पार्टी ने झूठा तौर पे मुलव्वस कर दिया। वजीर आला ने हुक्म सादर फरमाया कि उन्होंने कहा जी कि अरशद मीन चौधरी की कैंप जेल में दुश्मनी लिखवाई गई है, मुखालफत। ठीक है, तो वजीर आला साहब की हुक्म, उन्होंने कहा जी कि तकरीबन 10-15 बंदों, 20-25 बंदों ने मुखालफत लिखाई है तहरीरी। ठीक है,
तो उस वक्त के सीएम साहब ने ऑर्डर किए थे कि अगर सारी जेल भी अरशद मीन की मुखालफत लिखा दे तो पूरी जेल को निकाल दें। फिर वहां से 20-25 लोगों का चलान निकला जो शेखुपुरे आए, वहां से हम लोग सारे वापस कैंप जेल में आए। और जेल में ऐसा दौर ना इससे पहले मैंने सुना ना उसके बाद अब तक देखा है, जो वक्त चौधरी अरशद अमीन ने जेलों में काटा है उसके हर दौर में, और किसी अफसर ने उसका वजन नहीं उठाया। और जेल में किसी ने उसको जैसे पुलिस रेड करके पकड़ के लेके जाती है ना, वैसे कभी नहीं पकड़ा। उसने खुद अपने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी चलाओ और मुझे फलां अफसर के पास छोड़ाओ। वो जब भी हुआ है खुद पेश हुआ है, उसको कभी रेड करके पुलिस ने नहीं पकड़ा। अगर किसी के जहन में कोई वाकया है तो बताए, कमेंट बॉक्स में बताए। यहाँ तक भी सुना है कि अगर अरशद अमीन चौधरी चक्कर में घूम रहा होता था तो सुपरिटेंडेंट को असिस्टेंट रोक दिया करते थे कि चक्कर में अरशद अमीन चौधरी बैठा हुआ है, आप थोड़ी देर रुक जाएं। ऐसा हुआ है? कुछ सुपरिटेंडेंट को हुआ था, लेकिन वो भी बाद में अरशद अमीन के दोस्त बन गए थे। वो जब चक्कर में आता था तो उसे खुद जाके फखर से मिलते थे कि जैसे किसी मिनिस्टर को मिल रहे हैं। यहाँ पे मिनिस्टर भी जेल में आए हैं। जेल का ऐसा वक्त मैंने नहीं देखा ना सुना। तिब्बी का भी एक दौर था, लेकिन तिब्बी जेल में फिरता नहीं था। अगर कोई कहे आ जाए, वो बताए कि मदर तिब्बी इस तरह जेल में खुलेआम नहीं, वो अपने अंदर ही रहता था। सुना है कि उसका पाकटल जो कांस्टेबल लेके उसको जाता था हवालात में कि ये आपका फोन आ रहा है, फोन सुन लें। एक किसका? तिब्बी का के अरशद मीन का पाकटेल हर दौर में उसके पास रहा है। अच्छा। उसका पाकटेल कभी जेल के अफसरान मंगाते थे कि हमने इंटरनेशनल कॉल करनी है, चाहिए साहब 5 मिनट के लिए मोबाइल मिल सकता है। सही। और ये हमारी आंखों, क्योंकि हम लोग दोस्त थे, हम लोग भाइयों की तरह थे, हम लोग इकट्ठे थे और हमने देखा अपनी आंखों से। और उस वक्त मैं अकेला उसके साथ नहीं था, साजिद चौधरी थे, हम तो उसके दोस्त थे। हमारे अलावा 3600 की गिनती थी जेल में। कोई बंदा, बड़े लोग अभी जिंदा है, आके बता दे कि मैं गलत बात कर रहा हूँ। और वो कुछ पैसे दे के नहीं, गरीबों की मदद भी करता था, सारा कुछ। एक इसका बहुत ही करीबी दोस्त और इसका भाई बना हुआ था आरफ चौधरी, उसकी क्या स्टोरी थी इसके साथ, उसका क्या रिलेशन था? ये मुंह बोले भाई बने हुए थे और उन्होंने अपना भाईबंदी का सबूत ये दिया कि वो इकट्ठे ही मर्डर हुए कि जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। दोनों एक ही हमले में, एक ही जगह पे, एक ही मौके में फौत हो गए थे। इनके साथ एक पुलिस कांस्टेबल भी शहीद हो गया था। तो ये तो थी अरशद अमीन के अरूज की कहानी। अब इसका जवाल कैसे आया, ये मर्डर कैसे हुआ और ये किस दुश्मनी में किन लोगों के हाथों से कत्ल हुआ, ये भी मेरे नाज़रीन को बताइएगा। इस पे जब बंदे पे अरूज आ जाता है ना, तो वो सबको कीड़े मकोड़े समझने लग पड़ता है। और जो दौर अरशद अमीन पे था, मैंने अपने दौर में देखा है, वो सीएम को ऐसे फ़ोन उठा के बात करता था कि आम बंदा ऐसा उस सीएम के पीए से भी बात नहीं कर सकता। ठीक। इसी अरूज के जोम में उसको ये हो गया, क्योंकि आतिफ चौधरी का कत्ल हो गया था, उसका अब दुश्मन कोई नहीं रह गया था। उसने ये सोचा कि अब मेरा, सॉरी सर, आतिफ चौधरी को इसी ने मर्डर करवाया और लंडी कोतल से इसी ने मंगवाया खासेदारों के। सारी जो सिफारिशात थी वो चौधरी अरशद अमीन ने की थी, तब उसको खासादारों ने गोलियां मार के तो पंजाब लाहौर पुलिस के हवाले किया था। अब ये अपने आप को आज़ाद समझ रहा था चौधरी अरशद अमीन कि अब मेरा कोई इतना खतरनाक उस जैसा दुश्मन नहीं है, उस जैसा नहीं, क्योंकि आमिर भट्ट अलहदा कत्ल हो गया, फिरदौसे वगैरह, यानी कि सारा गैंग तो मारा गया। लेकिन अल्लाह का भी एक कानून है, जब आप समझते हैं कि आपका कोई दुश्मन नहीं। यही तीफी भट्ट के घराने से इसकी दुश्मनी थी, क्योंकि वो कोई अपने भाई की सुलह भी कर रहा था और बयान भी नहीं दे रहा था। सुना पैसे लेता था बार बार और कहता था मेरा होटल बन रहा है और पैसे दें, इस तरह की कोई बात नहीं। मैंने ऐसी सुनी नहीं, अगर सुनी भी है तो मैं करना नहीं चाहूंगा। वो फौत हो गया तो सही। इस तरह का कोई बातें हुई जिस पे उसको कत्ल कर दिया गया। और उस दौर में वो कत्ल हुआ है कि जिस दौर में दुनिया को ये लगता था कि अब अरशद अमीन कत्ल हो गया तो अब क़यामत आ जाएगी। और एक बात मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, ताकि जो लोग ये समझते हैं कि हम सदा बादशाह हैं और ये वो बदकिस्मत दोस्त है हमारा अरशद अमीन, जिसका कत्ल का केस उसके चेहलम तक नहीं चला। और ये बात मैं मुसद्दका कर रहा हूँ। और बस अब बाकी बातें, जैसे जितना बड़ा जिस किसी का नाम होता है उसका बैकग्राउंड उतना ही नरम। और सुना इसके बाप थे जो वो एक इंजीनियर थे, वो इसका केस का पीछा नहीं कर सके और भाई एक कत्ल हो गया। उसके बाद इसलिए केस का प्रॉपर परसू नहीं हो सका, क्योंकि करीबी दोस्त आरफ चौधरी भी कत्ल हो गया साथ ही।
बस कोई बैड लक कह लेना। ये देखें, ये मैसेज उन दोस्तों के लिए है जो ये समझते हैं कि हमारे तल्लकात बहुत ज़्यादा है, हमारा अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इसका कत्ल इसके चेलम तक नहीं चला, यानी कि सुलह की बातें और ये वो, और इसका वालिद ने दोबारा इसके भाइयों को लाहौर आने ही नहीं दिया। और लाहौर की ये एक नई बात आपको मैं बताने लगा हूँ, लाहौर में उसने बहुत पैसा कमाया लेकिन उसके घर तक कोई पैसा नहीं गया। उसके घर में आज भी वही हालात हैं, उसी लेवल का घर है। ये कब्रों की तस्वीर भी मैंने आपको दी है। एक छोटी सी बात बताइएगा, इसकी शादी हुई, इसका कोई बच्चा था या ये ऐसे ही फौत हो गया? शादी हुई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि शादी बाजुका तो नहीं रहा सकती, तो इसको भी शायद वो शादी नहीं रहा सही और औलाद की नेमत नहीं मिली, तो वो फिर बस बीवी अपनी को इधर ही रखा हुआ था समनाबाद में। हाँ जी, इधर ही थी, उसके बाद अलग घर ले लिया हुआ था। सही। तो लेकिन ये मैसेज है मेरा उन तमाम लोगों के लिए जो अपने आप को किसी सियासी वजह से, किसी की पुष्टपनाई से बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते हैं। आतिफ चौधरी भी अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था, उसका भी कत्ल हो गया, उसका भी जिसे कहते हैं ना एक पैसे का मूल्य नहीं पड़ा। जी आपका बेहद शुक्रिया सर। आपने मेरे नाज़रीन के लिए मैसेज देना है कि आखिर इन बदमाशों, इन जो स्टूडेंट दौर था, इनका लास्ट जो है, लोग इन्हें इनके लिए सोचते हैं कि ये हमारे आइडियल हैं, इनके लिए मैसेज दे दें लास्ट में। खुदा के लिए ये बात दोहराना, मैं ये चौधरी अरशद मीन के बारे में बात नहीं करना चाहता, ये बात दोहराने का मकसद है कि मेरा नया नौजवान जो इस तरह के किसी शख्स से स्टोरी सुन के मुतासर हो जाए वो मेरे से रब्ता करें, मैं अंजाम बताऊंगा। उसके बाद ये तो लैया का था, तो इस वजह से इसका घर वालों को इतनी तंगी नहीं हुई, नहीं तो जितने बड़े बड़े इधर बदमाश हुए हैं किसी के वारिस यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। ये लेटेस्ट में एहसन शाह के घर इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। हनीफे के भाई आज तक किसी को नहीं पता तीनों किधर हैं, 2 मारे गए हैं पुलिस मुकाबले में और तीनों का किसी को नहीं पता। इस रास्ते पे खुदा के लिए कोई ना चले, किसी से मुतासर ना हो। ये अरशद मीन वाहिद है जिसने अरूज के कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल गुजारनी है, साल 2 साल 2.5 साल, इससे ऊपर की ज़िंदगी किसी की नहीं है। और बाद में आपके इन कामों में इन्वॉल्व होने की वजह से आपकी फैमिली जब तक ज़िंदा रहती है आपको बद्दुआएं देती है और सफ़र करती है, और माशरे में आज़ादी से आपके मरने के बाद भी वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। तो खुदा के लिए सीधी और सादी ज़िंदगी गुजारें, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ये थे सैयद फुरकान शाह साहब कि सीधी और सादी ज़िंदगी बसर करें, इससे ज़्यादा किसी बात में मज़ा नहीं है। बदमाशी या किसी भी तरह का कोई भी बात आपके साथ हो जाए छोटी मोटी, उसे इग्नोर कर दें, और अगर आपको कोई एक आध थप्पड़ भी मार दे तो उससे भी इग्नोर कर दें, क्योंकि आगे जो जेलों और थानों में होता है, लोगों की माएँ बहनें जलील होती हैं और उनके बच्चे जलील हो जाते हैं। इससे बहुत बड़ा लेसन है। इसी के साथ मुझे और सैयद फुरकान शाह साहब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।